साथियों नमस्कार। आज अपन शुरू करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नरेशन स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। ये अपने कक्षा 9 से लगा करके 11 तक तो आते ही है। इसके अलावा हर किसी कंपटीशन एग्जाम में नरेशन से संबंधित सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका प्रयोग करके आप नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि नरेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, नरेशन किसे कहते हैं या फिर नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए किन स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। साथियों आप ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करता हूं मैं नरेशन की परिभाषा की कि नरेशन जो होता है वो क्या होता है। देखिए नरेशन को अपन कहते हैं कथन, दूसरे शब्दों में कहें तो स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा ये नरेशन क्या होता है, बिल्कुल सरल परिभाषा है। किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को नरेशन कहा जाता है। कोई व्यक्ति है उसके द्वारा कोई भी कथन कहा गया है उसे नरेशन कहा जाता है। कितनी सरल परिभाषा है। अच्छा अंग्रेजी के अंदर भी आप समझ सकते हैं इसको। अंग्रेजी के अंदर सीखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट मानी कथन ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड मानी कहलाता है नरेशन। तो ये हो गई आपके नरेशन की परिभाषा। बिल्कुल सरल है। कोई व्यक्ति है, किसी ने कुछ कहा, वो नरेशन हो गया। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये नरेशन है। आपने कहा मैं खाना खाता हूँ, ये नरेशन हो गया। अब देखो काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार। देखिए साथियों जो नरेशन के प्रकार है वो मुख्य रूप से 2 है। वो 2 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपके डायरेक्ट नरेशन जिसको अपन हिंदी के अंदर कहेंगे प्रत्यक्ष कथन। और जो दूसरा प्रकार है नरेशन का वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। अब देखो नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए कथन को बिना बदले ही अपने को लिखना पड़ता है, जिससे असुविधा होती है, लोगों को समझने में तकलीफ होती है। तो लिहाजा हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बोल देते हैं, अर्थात किसी दूसरे की बात को अपन अपने शब्दों में कह देते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से कहने पर क्या है, लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जाता है। तो अब देखिए डायरेक्ट नरेशन की मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर परिभाषा आपको बताऊंगा मैं। देखिए किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को दूसरे व्यक्ति द्वारा ज्यों का त्यों का मतलब है बिना बदले, ज्यों का त्यों कहा अथवा लिखा जाए तो डीएन कहलाता है। डीएन की फुल फॉर्म हो गई डायरेक्ट नरेशन। बहुत सरल है कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को, जैसे कि आपने कोई कथन कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब दूसरे व्यक्ति द्वारा ज्यों का त्यों कहा जाए, अर्थात आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मेरे द्वारा वो कथन कहा जाएगा तो मैं भी ऐसे ही कहूंगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो बदलाव नहीं किया तो वो क्या है, डीएन यानी डायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल से देखिए आप समझ सकते हैं। जैसे कि रमेश नाम का कोई लड़का है, उसने कहा है, क्या कहा है, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मेरे से कहा।
कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब रमेश ने भी ऐसे ही कहा था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और मैंने भी क्या कहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बस मैंने इतना सा बोला है कि ये बात किसने कही है, रमेश ने कही है और मेरे से कही है। मैंने इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। अब देखो स्टार लगा के एक चीज बताना चाहता हूँ जिसको आप ध्यान में रखना। देखिए डायरेक्ट नरेशन, अब मैं डीएन बोलूंगा और डीएन का अर्थ क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा। डीएन में इन्वर्टेड कोमा, देखिए इन्वर्टेड कोमा जो आपको पता है इस तरह की होती है, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। देखो ये इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं आपको इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ। इनडायरेक्ट नरेशन की क्या परिभाषा होती है और किस तरह से अपन समझेंगे, देखो बड़े ही ध्यान से बताता हूं आपको कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने शब्दों में कहा जाए तो IN कहलाता है, IN कहलाता है। अच्छा, IN का जो फुल फॉर्म है वो है इनडायरेक्ट नरेशन। एक उदाहरण से अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में किसी व्यक्ति की बात को बिना परिवर्तन के दूसरे व्यक्ति द्वारा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर रमेश कहता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैंने भी क्या कहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बस इतनी सी बात है कि मैंने कहा कि ये बात किसने कही थी, रमेश ने कही थी। अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या है कि मैं जो इसके शब्दों की बात है ना वो अपने शब्दों में कहूँगा। कैसे, रमेश टोल्ड मी, रमेश से मुझसे कहा कि। अब देखिए आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो रमेश के लिए आ रहा है तो ही हो जाएगा और प्ले का हो जाएगा प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट। अच्छा ये परिवर्तन क्यों आया यहाँ पर, प्ले का प्लेड क्यों हुआ, ये अपन आगे समझेंगे। आई का ही क्यों हुआ, अभी तो आपको केवल मैं इतना ही समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट नरेशन क्या और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। अब देखो स्टार लगा के जो महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको वो ये है कि IN में यानी इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। किसी भी प्रकार की इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। तो साथियों ये हो गया आपका नरेशन, नरेशन के प्रकार और इनकी परिभाषा। नरेशन की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कथन नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन क्या है, डायरेक्ट नरेशन में कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उस बात को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसी के शब्दों में अर्थात बिना परिवर्तन के कहा जाए तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे रमेश ने मेरे से कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने भी क्या बोला कि रमेश ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने शब्दों में कहा जाए तो IN यानी इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है उसे। जैसे रमेश ने कहा कि वे क्रिकेट खेलता था, ये वे किसके लिए आया, रमेश के लिए का। तो रमेश की जो बात थी वो मैंने अपने शब्दों में कह दी, उसमें परिवर्तन कर दिया। एक जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं आपको दोनों के पार्ट के, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं वो मैं बताता हूं, आप वीडियो ध्यान से देखना। चलिए अब देखते हैं अपन डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ DN, डायरेक्ट नरेशन के भाग। तो डायरेक्ट नरेशन के भाग होते हैं वो होते हैं दो, जिसमें पहला क्या है, पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला भाग जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच।
ये दो भाग हो गए डायरेक्ट नरेशन के। एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि कैसे, जैसे वही सेंटेंस लेते हैं कि रमेश सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। रमेश ने मेरे से कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखो इसके अंदर दो पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया, इसको अपन कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कोमा वाला भाग है इसे अपन कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल सरल बात है कि जो इन्वर्टेड कोमा में है वो RS कहलाता है, RS यानी रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसे क्या कहेंगे? RV कहेंगे। जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो चीज है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर क्या? रमेश सेड टू मी, तो ये क्या हो गया? RV। RV अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब। और इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा मानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग है वो क्या हो गया? RS अर्थात रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो पार्ट्स ऑफ IN, इनडायरेक्ट नरेशन के भाग। जो इनडायरेक्ट नरेशन के भाग है साथियों वो तीन भाग है। पहला तो हो गया RV, दूसरा है कंजक्शन, ये लो कंजंक्शन, और जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग है RS। अब देखो शॉर्ट में तो आप समझ ही गए होंगे, RV बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब, RS बोले तो रिपोर्टेड स्पीच और कंजक्शन। अब देखो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि इसी एग्जाम्पल को अपन इनडायरेक्ट में बदलते हैं। रमेश टोल्ड, रमेश ने कहा, मी यानी मेरे से, डेट यानी की, ही प्लेड यानी वे खेलता था, क्रिकेट मानी क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं गोल कट्टे से लकड़ पट्टे को तड़ातड़ मार प्रतियोगिता। अब ये तीन भाग जो है वो तीन भाग ये है RV, और ये है आपका कंजक्शन, और ये जो भाग है वो है RS। अब देखो मैं कंजक्शन के बारे में बताता हूं कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन वो चीज है जो RV और RS को जोड़ने का काम करती है। तो इस तरह से ये हो गया आपके नरेशन की परिभाषा, नरेशन के प्रकार और नरेशन के दोनों प्रकारों के भाग। जैसे डायरेक्ट नरेशन के दो भाग RV और RS, और इनडायरेक्ट नरेशन के तीन भाग RV, कंजक्शन और RS। जो कंजक्शन होता है वो RV और RS को जोड़ने का कार्य करता है। इसी के साथ आज की वीडियो पूरी होती है। आप सभी